हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज है हमारी वीडियो नंबर 7 और 7 नंबर की वीडियो आपकी एग्रोनॉमी की है। जैसे कि आपको पता है कि एग्रोनॉमी की हमारी ये क्लासें चल रही हैं, तो इसमें हम बात करेंगे। आज का टॉपिक फसल सघनता या फसल गहनता क्या होती है और इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर देखेंगे, जिसे जो अंग्रेजी में बोला जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा है हमारा फसल चक्र गहनता क्या होती है, जिसे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बोला जाता है। और सस्यावर्तन सघनता क्या होती है, जिसे रोटेशनल इंटेंसिटी बोली जाती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है विस्तार से बात करने वाले हैं और इस एक ही वीडियो में ये दोनों आपके टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और ये वीडियो जो है आपके, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कि इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, और ये आप चाहे 12th या 11 कर रहे हैं उसके लिए भी। और बीएससी एग्रीकल्चर में तो आपके थ्योरी में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कि फसल चक्र का मतलब सघनता कितनी होती है या सस्यावर्ता कितनी होती है, किस प्रकार से निकालते हैं। आपको वर्ष दे दिया जाएगा, उसमें जो है आपसे पूछ ली जाएगी ये कितने वर्ष का फसल चक्र होता है, या आपकी गहनता किस प्रकार से निकालेंगे। ये सारी चीज़ जो है पूछी जाती है। और एजीटी और कैन सुपरवाइज के लिए तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से मेंशन ये टॉपिक किया हुआ है। और यूपी कैटेट के लिए भी आपके, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को जो है शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट मिलने वाला है। और नोट्स भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं वीडियो अपलोडेड होने के बाद। तो फिर हम देर न करते हुए वीडियो बढ़ाते हैं आगे अपनी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे फसल सघनता या फसल गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखें तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा है इसकी कि कुल कृषि जो कृषिकृत क्षेत्र है और उसमें जो शुद्ध कृषि क्षेत्र के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, फसल सघनता या हम बोल सकते हैं गहनता बोला जाता है। तो इसमें किस प्रकार से होता है, जैसे आपकी क्रॉप इंटेंसिटी होती है तो इसकी जो है कम से कम 100% से कम नहीं होती, मतलब कम होनी ही नहीं चाहिए जो क्रॉप इंटेंसिटी होती है। अब इसमें क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है जो कुल कृषि क्षेत्र मतलब ग्रोस क्रॉपिड एरियाज और शुद्ध कृषि क्षेत्र नेट क्रॉपिड एरियाज गुणा मल्टीप्लाई 100। तो ये जो है आपका सूत्र होता है, और ये सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस तरह से जो है ये सूत्र होता है। अब बात करें यहाँ पर जो कुल कृषि क्षेत्र होता है वो क्या होता है और शुद्ध कृषि क्षेत्र क्या होता है। तो इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जैसे कुल कृषि क्षेत्र होता है, जैसे हमारे पास ये 15 बीघा का एक जो है खेत है, तो 15 बीघा का खेत है। इस 15 बीघा में हम सारे में ही थोड़ी खेती करते हैं। तो इसमें से कुछ तो हम मान लेते हैं कि इसमें तालाब है, पेड़ पौधे हैं, तो ये थोड़ा बहुत एरिया इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा। मतलब जो 15 बीघा बचा है, 15 में से अगर हम मानते हैं तो ये 12 बीघा में हमारी खेती हो रही है, तो ये शुद्ध खेती हो रही है। तो इस प्रकार से जो है कुल एरिया में से शुद्ध क्षेत्र निकाला जाता है। तो इसी को बोला जाता है फसल सघनता या फसल गहनता। अब यहाँ पर तो ये आपका क्लियर होगा कि कुल कृषि क्षेत्र क्या होता है और शुद्ध कृषि क्षेत्र क्या होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जो सस्य प्रणाली होती है, छोटा सा ये नोट्स है जो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होती है। तो क्रॉपिंग सिस्टम वैसे हम आगे पढ़ेंगे अच्छे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर जो ये मेंशन है तो इसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होती है, तो एकल सस्या जिसमें हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही फसल को जो है उगाया जाता है, जिसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है, तो 100% होती है। क्योंकि एक फसल उगाई जाएगी तो उसकी जो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो 100% ही रहती है। अब जैसे दूसरी आ जाती है बहुफसली, मतलब बहुफसली सस्यान मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसकी क्या होती है, इसकी 100% से अधिक होती है, क्योंकि हम इसमें बहुफसली में एक से अधिक फसलों को उगा सकते हैं। जैसे धान के साथ गेहूं के साथ सरसों उगा लेंगे, गेहूं के साथ सरसों और गेहूं के साथ चना भी उगा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाती है, तो इसकी बहुफसली सस्यनता कितनी होती है, 100% से अधिक होती है। तो ये आपको क्लियर होगा मेंशन आपको सस्य प्रणाली। अब बात करते हैं हम आगे अपने किसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ जो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है विश्व की और भारत की बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से
आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो ये हो जाती है, तो इसमें बात करेंगे हम, तो इसमें आपकी विश्व की बात करें तो सबसे अधिक जो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो हॉलैंड की हो जाती है। कितनी है? 236% किसकी है? हॉलैंड की क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी है। अब भारत की बात करें हम, तो भारत की बात करें, भारत में जो ओल्ड डेटा है, जो पुराना डेटा है, उसका कितना था? तो 136.8 जो है क्रॉप इंटेंसिटी थी, फसल गहनता थी। और अब जो न्यू है वो कितनी है? वो 142 है। कितनी? 142 परसेंटाइन में आपकी क्या है? क्रॉप इंटेंसिटी भी है। और पंजाब की बात करें, पंजाब की 186 है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पंजाब की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है? तो 186% होती है। अब उत्तर प्रदेश की, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश की कितनी है? 157 है। जो परसेंट टाइम में है वो 157% क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपकी उत्तर प्रदेश की है। और जो पहले थी पुरानी कितनी थी? तो 155 थी। तो बड़ी कितनी है? 2 बड़ी है, 2% बड़ी है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी विश्व और भारत की और उत्तर प्रदेश की हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक एमक्यूसी देखेंगे, और एमक्यूसी ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में एमक्यूसी भी पूछा जाता है आपसे। तो एमक्यूसी किस प्रकार से है? तो हम देखेंगे किसका? जो क्रॉप इंटेंसिटी है इसका हम देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न। तो प्रश्न किस प्रकार से, इसे एक बार हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको इसका आंसर बता देंगे किस प्रकार से आया है। जैसे एक रमेश नाम के किसान के पास कुल ज़मीन 20 हेक्टेयर है। मतलब एक रमेश है, उसके पास 20 हेक्टेयर ज़मीन है, और यह किसान अपनी ज़मीन पर खरीफ ऋतु में 15 हेक्टेयर खेत पर मक्का और रबी ऋतु में 10 हेक्टेयर खेत में और गेहूं तथा जायद ऋतु में 5 हेक्टेयर ज़मीन पर जो है खीरा लगाता है। और बताइए कि उस किसान को जो है फसल सघनता कितने प्रतिशत हुई। मतलब एक रमेश नाम का किसान है, उसके पास 20 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें से खरीफ ऋतु में 15 हेक्टेयर जो है वो बुवाई करता है, और जिसमें क्या करता है 15 हेक्टेयर मक्का की बुवाई करता है, रबी मौसम में 10 हेक्टेयर गेहूं की करता है, और जायद में 5 हेक्टेयर खीरे की करता है। तो ये हो जाती है यहाँ पर दी हुई है। तो 20 तो इसने टोटल ज़मीन थी इसके पास। अब 20 में से 15 इसने आपकी मक्का बो दी 15 हेक्टेयर में, 15 हेक्टेयर मक्का बो दी, और इसने फिर आपके रबी में 10 हेक्टेयर में गेहूं बो दिया, फिर इसने खीरा बो दिया कितने? 5 हेक्टेयर में। तो ये आपकी कितनी होगी? तो 15 और 10 25 30 जो है एरिया होगा पूरा। तो इसका सूत्र किस प्रकार से, जैसे हमने पीछे बताया था आपको, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो खरीफ की हो जाती है, रबी की हो जाती है फसल, जायद में उपयोग किया गया क्षेत्र, और कुल क्षेत्रफल हो जाता है। मतलब कुल क्षेत्रफल कृषिकृत, मतलब कितना क्षेत्र हमने यूज़ करा है। तो ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो इन्हें हम जोड़ लेते, तो 15 हमने ये जोड़ दिया, 10 ये, 5 ये, और 20 कितना है टोटल एरिया है, तो और ये मल्टीप्लाई आपकी 100 से हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देखें हम, तो ये कितना हो जाता है? तो 30/20 हो जाता है, और मल्टीप्लाई आपकी कितनी? 100 से हो जाती है। तो इसे हम जो है काट देंगे, 2 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो कितनी आएगी? 3 पंजे 15। तो 100% जो है आपकी क्या आ जाती है? ये क्रॉप इंटेंसिटी आ जाती है इसकी। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसे दोबारा देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है आपकी क्या होती है? तो फसल गहनता और फसल सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको ये समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है। अब हम बात करेंगे आगे फसल चक्र गहनता और सस्यवर्धन गहनता, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये है आपकी, देखो फसल चक्र गहनता, जिसे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बोला जाता है, यह रोटेशनल इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो इसका सबसे पहले जो है आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है, तो आपका क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर फसल चक्र में ली गई फसलों की संख्या और फसलों द्वारा लिया गया समय वर्ष में, और मल्टीप्लाई 100 से हो जाती है।
तो ये सूत्र जो है आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फसल चक्र गहनता का सूत्र दर्शाइए, इस प्रकार से भी पूछा जाता है, थ्योरी में पूछा जाता है इस प्रकार से। अब जो फसल गहनता या शस्य गहनता हम निकालते हैं, इसके लिए आपके 4 जो है नियम होते हैं, बोल सकते हैं 4 रूल होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, तो इसमें जो आपकी प्रतिभूमि जो होती है उसको हम इसमें नहीं जोड़ते हैं। प्रतिभूमि समझते हैं, मतलब जो खाली पड़ा हुआ खेत है उसमें कोई आपकी फसल नहीं ली जा रही, तो उसे हम इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो पहली ये शर्त हो जाती है। दूसरी है, इसमें हरी खाद की फसल को भी इसमें नहीं काउंट किया जाता। जो आपकी हरी खाद की फसलें होती हैं उन्हें भी इसमें काउंट नहीं किया जाता है। और तीसरा है, फसलों द्वारा लिए गए समय को पूर्ण वर्ष, मतलब या तो 1 में ही माना जाएगा या 2 में या 3 या 4 या 5 में ही माना जाएगा, उसे पूरा ही लिखा जाएगा जैसे कि। और चौथी है आपकी कि अगर फसल है गेहूं और सरसों, अगर प्लस लगा हुआ है तो इस फसल को एक ही गिना जाएगा। किस प्रकार से, अगर गेहूं और प्लस गेहूं के साथ सरसों भी उगाया जाता है तो उसे एक ही फसल में काउंट किया जाएगा। और ज्वार और बाजरा अगर ओब्लेस लगा हुआ है तो इसके लिए भी एक फसल को ही गिना जाएगा इसमें भी। तो ये आपकी 5 कुछ शर्तें हैं, इन्हें ध्यान में रखकर जो हम सारी जो है आपके एग्जामों को कर सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल होंगे। तो हम देखते हैं अब सबसे पहले एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया है कि प्रतिभूमि ले ली और फिर धान बो दिया, तो इसकी क्रॉप इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी। तो आपको सूत्र तो पता है, फसल चक्रों में ली गई फसलों की संख्या बटा फसलों द्वारा लिया गया समय वर्ष में और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो कितनी यहाँ पर फसल कितनी है, तो इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि यह प्रति है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक फसल को काउंट करेंगे। तो 1 बटा वर्ष 1 ही लिया जाता है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो इसकी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो 100% ही आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब दूसरा आ जाता है हरी खाद और बाजरा। हरी खाद भी हम काउंट नहीं करेंगे, जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बता दिया था, तो नहीं प्रतिभूमि लेते नहीं हरी खाद लेते, तो इसमें भी आपकी 100% ही आ जाएगी। अब जैसे इम्पोर्टेंट आती है सबसे ये, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में या भारत में सबसे अधिक यही अपनाई जाती है, तो धान और गेहूं की हमने पीछे बताया था, अगर प्लस लगा हुआ है तो अगर इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ था तो एक ही फसल को काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या दिया हुआ है, तो माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग है, तो इसे हम अलग अलग ही काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितनी फसल है, तो 2 फसल जो है आपकी दी हुई हैं। अब कितने वर्ष में हो जाती हैं, तो ये 6 महीने का ये हो जाता है, 6 का ये, तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो ये 200 जो है निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी निकल कर, तो आपकी फसल चक्र गहनता निकल कर 200% आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाती है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा ही जाता है। अब चौथा नंबर है आपका मक्का, सरसों और मूंग। आप देखो सबसे अधिक जो कंफ्यूज होते हैं इसी टॉपिक पर आगे होते हैं, तो ये एग्जाम्पल ऐसा है कि यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब कैसे होता है, जैसे देखो मक्का हो जाता है आपका किसका, तो खरीफ का हो जाता है, और सरसों किसका होता है, रबी का हो जाता है, मूंग किसका हो जाता है, जायद का हो जाता है। तो सारी एक ही वर्ष में ली जा रही हैं सारी फसल, तो 1 वर्ष का ही लिया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले क्या लिया जाएगा, फसलों की संख्या, फिर वर्ष बटे मल्टीप्लाई 100 से कर दिया जाएगा। तो फसल कितनी है, तो 3 फसल ले ली, एक मक्का हो गई, एक आपकी सरसों हो गई, एक मूंग हो गई, तो 3 फसल ले ली, और वर्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 300% इसकी क्या हो जाएगी, आपकी निकल कर आ जाएगी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल कर आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि इस फसल को जो है गिनते नहीं है, क्योंकि अलग तीसरे वर्ष में गिन देते हैं इन्हें, तो दूसरे 2 वर्ष लगा देते हैं, जिस प्रकार से गलत हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है आपका कि बाजरा और ज्वार और मटर और गन्ना। तो यहाँ पर जैसे हमने पीछे बताया था आपको, अगर बाजरा और ज्वार बीच में स्लैश लगा हुआ तो एक ही फसल काउंट करेंगे, तो इसे हम एक ही फसल काउंट करेंगे। मटर 1 हो जाती है और आपका गन्ना भी 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, तो 3 तो आपकी फसल हो गई। अब वर्ष कितना हो जाता है, तो ये 6 महीने की हो जाती है, मटर भी 6 महीने का हो जाता है, गन्ना आपका 2 वर्ष का हो जाता है। तो ये हो जाता है 2 वर्ष का, तो मल्टीप्लाई आप अगर 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 5 दिया 15, तो इतना आपका आ जाएगा 150% निकल कर आ जाएगा क्रॉप इंटेंसिटी 5वें नंबर का।
अब 6 नंबर की बात करें तो मक्का प्लस उड़द, तो इसे तो हम एक ही फसल काउंट करेंगे और सरसों एक हो जाती है, गन्ना पेड़ी ये भी आपकी अलग अलग हो जाएगी। तो एक फसल ये हो जाती है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है। तो 4/3 वर्ष में, क्योंकि मक्का आपका 6 महीने का, सरसों 6 महीने का और 2 वर्ष के गन्ना पेड़ी हो जाते हैं। और गन्ना पेड़ी क्या होती है, तो पेड़ी मतलब गन्ना की एक फसल लेने के बाद उसकी रिटर्निंग छोड़ दी जाती है, उसे काटा जाता है, उसी को ही आपका पेड़ी बोला जाता है। तो यहाँ पर 400/3 आ जाएगा और ये 133% निकल कर आपकी क्रॉप इंटेंसिटी आ जाएगी। और एग्ज़ाम में जो है आपसे उल्टा तरीके से पूछा जाता है कि 133 दे दिया जाएगा कि 133% की फसलों के नाम बताइए, कितने वर्ष में कौन कौन सी फसलें उगाई जाएंगी। इस प्रकार से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नंबर 7 मोट और गेहूँ, सरसों और गन्ना और कपास और जूट, तो ये ले लिया हमने। तो इसमें किस प्रकार से देखेंगे, तो इसमें तो ये तो एक ही फसल ली जाएगी और ये भी एक ही ली जाएगी। तो 2 और 3 और एक गन्ना आपका 4, तो 4/3 तो आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी 133%। आपको समझ में तो आ रहा होगा, ये आपको क्लियर होगा वैसे तो यहाँ पर ये आपकी निकल कर आ जाती है। तो हमने ये 7 उदाहरण देखे जो आपके इम्पोर्टेंट थे और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा ही जाता है। अब आगे बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हम अलग से आपको अलग से कुछ थोड़ा लेकर आए हैं। जैसे कि ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 100% की क्या निकालना है, फसल चक्र सघनता निकालनी है। तो इसमें जो है हमें किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे हमें 1 वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष में कौन कौन सी फसलें उगाएंगे हम। तो 1 वर्ष में जैसे हरी खाद और धान की फसल उगा लेंगे तो ये 1 वर्ष में हो जाएगा। अब 2 वर्ष में पूछा जाता है 100% की वैल्यू कितनी निकालनी है, तो 2 कितनी निकालेंगे, तो धान और गन्ना को उगा लेंगे, धान और गन्ना को, क्योंकि इसमें कितनी कर लेंगे हम 2 फसल बटा 2 वर्ष और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 100 निकल कर हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये प्लस नहीं है माइनस है, इसे याद रखेंगे। अब 125 पूछा जाता है, 125 किस प्रकार, तो 125 को हम 125/100 लिख लेंगे और 1.25 भी लिख लेंगे इसे, फिर इसे हम 1 + 0.25 भी लिख लेंगे, फिर इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे 1 + 1/4। अब इस प्रकार से लिख लिया तो इसमें जो है फसलों की संख्या पूछी जाएगी कि 125 में फसलों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें फसलों की संख्या 5 होगी। और वर्ष पूछ लिया जाता है आपसे तो आपके 4 वर्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब 133 में तो 133/100 लिख लेंगे। अब इसे काटेंगे तो 133 आ जाएगा निकल कर, 1 को अलग कर लेंगे, 33 को इस प्रकार से लिख लेंगे और 33 को 1/3 हम लिख ही लेते हैं। तो इसमें कितनी 4 फसलें और इसमें 3 वर्ष आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपसे पूछा जाता है अलग अलग तरीके से कि 133 में कितने वर्ष में जो है कितनी फसलें उगाई जाएंगी, तो 4 फसलें 3 वर्ष में। तो ये आपको क्लियर होगा। और ये 2 और हैं, इन्हें और देख लेंगे आप। तो जैसे 150 पूछा जाता है आपसे, 150 में तो 150/100 लिख लेंगे, फिर इसे 1.50 लिख लेंगे, फिर 1 + 0. तो इसको हम 1 को 1 लिख लेंगे और आधे को इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो 2 ही कम 2 और 1 3/2। तो इसमें क्या हो जाता है 3 फसलें ले लेंगे और 2 वर्ष के अंतर्गत जो है ले लेंगे 150 के अंतर्गत। अब 167 जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो 167 में क्या जाता है 167/100 जो है हम लिख लेंगे। इसमें लिखने के बाद 1.67 लिख लेंगे, फिर 1.67 अलग कर लेंगे, 1 अलग कर लिया, फिर 6.7 अलग कर लिया। तो इसके लिए किस प्रकार लिख लेंगे हम, तो जो 67 है इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 3/2। तो 2 ही कम यहाँ पर 2 ही कम 2 और 3 5/2 लिख लेंगे। तो इसमें 5 फसलें ली जाती हैं और 2 वर्ष के अंतर 2 वर्ष में जो है 5 फसलें हम उगा सकते हैं 167% के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है दोनों। एक तो हमने करा दिया आपको फसल गहनता, एक करा दिया हमने आपको फसल चक्र गहनता। तो यहाँ से अगर आपका कोई भी टॉपिक अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से जो है कर सकते हैं, फसल सघनता से भी और क्रॉप इंटेंसिटी से भी। तो ये आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर जो है इसी तरह से आपको जो है वीडियो देखने को मिलेंगी। और अब जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी आपकी
गेहूं की खेती। तो यहाँ पर अब जो अगली हमारी 8 नंबर की वीडियो आएगी उस वीडियो में हम बात करेंगे, और एक ही वीडियो आएगी हमारी गेहूं की खेती की, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो, जितनी भी होगी वो एक ही वीडियो आएगी। उसी वीडियो में हम सारी गेहूं की खेती को समाप्त कर देंगे, और आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।